दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मोत्सव को संपूर्ण बिहार में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कबीर सेवा संस्थान का 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वार्ड नंबर 18 और 19 के पास इंदिरा चौक के पास मरा हुआ मिला गाय का बच्चा, नगर निगम नहीं कर रही कोई कार्रवाई। बहादुरपुर के 25 गांवों में पेयजल की संकट गहराया हुआ। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता कल दिनांक 12 जून को जिला नियोजन कार्यालय रामनगर दरभंगा पर सुबह 10 बजे प्रस्तावित बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर की गई थी। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर हमारी बात रखने के लिए किया। लेकिन लाठियों से डर नहीं लगता। दरअसल देश आज़ाद कराने वाले पार्टी के हम लोग सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। लाठी डंडे बरतेंगे तो क्या होगा? जनता के लिए संघर्ष करना है। जो मुद्दे आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ मौजूद है। सीनियर गार्जियन के रूप में हमारे यहाँ लोग मौजूद है, महिला के रूप में यहाँ मौजूद है, युवा छात्र के रूप में यहाँ मौजूद है, युवा मौजूद है। कल सब लोग दिखेंगे इस प्रोग्राम में। या तो रोजगार दो या तो सत्ता छोड़ो, और आपका हक नहीं बनता है। नीतीश कुमार ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से आप देख सकते हैं, दरभंगा की जो ट्रेनें दिल्ली मुंबई या कहीं भी जाती हैं, बराबर वीडियो वायरल होते हैं, मजाक बनती है दरभंगा और बिहार की ट्रेनें की, बाथरूम में भी जगह खाली नहीं। तो उसकी लड़ाई लड़ेगा कौन? उसकी लड़ाई लड़ेगा कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए पूरे प्रदेश में कल सभी जिलों में जितने भी रोजगार कार्यालय हैं उसके बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को ये चेतावनी है हमारे धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रोजगार तो पैदा करो, रोजगार के अवसर पैदा करो। बहुत हुई झूठी जुमलेबाजी, अब झूठी जुमलेबाजी से ये बिहार नहीं चलेगा। नीतीश सरकार तो दे ट्रेन में क्या बांग्लादेश और नेपाल के लोग जा रहे हैं? अगर उन्होंने नौकरियां दे दी है तो ट्रेन में बांग्लादेश और नेपाल के लोग शायद जा रहे हो, या बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही हो सकता है नीतीश जी भाजपा के जो दो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वां जन्मोत्सव को संपूर्ण बिहार में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी दरमियान दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर पंचायत के राम टोला पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के द्वारा केक काटकर सद्भावना दिवस मनाया गया एवं मोहल्ले वासियों को चूरा दही और आम का भोजन कराया गया और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम वितरण किया गया। अरे पत्रकार महोदय, पूरा दुनिया को मालूम है गरीब शोषित वंचितों का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका आज 78वां जन्मदिन है। सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका हमेशा एक विचार रहा है कि जो गरीब दलित शोषित वंचित लोग हैं उनके बीच हमारे अपने लोग जाके उनके बीच दही चूड़ा का भोज करके उनसे कलम दवात बांट के अपने बच्चे को भी पेड़ हरा भरा पेड़ लगा के, जिस तरह से हरा भरा पेड़ लगाने से ऑक्सीजन जरूरत है, उसी तरह ये जन्मदिन आज जो मनाया जा रहा है वो दलित और शोषित वंचित आवाज़ों के लिए एक जन्मदिन जो है उसी तरह ऑक्सीजन का काम करते हैं। और हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब के मसीहा बोले जाते हैं और है भी कहे भी जाते हैं, जो हमेशा समाज के लिए लड़ते आए हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हर एक जाति को लाने का उनका प्रयास रहा है। आज आपने देखा होगा कि जगह पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में इसी तरह सभी लोग के बीच उनका दही चूड़ा का भोज, मतलब भात चावल का भोज, अपने लोगों के बीच पेन पेंसिल बांटने का हो, ये सभी नेता का आदेश है। और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आदेश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर इस गरीब टोले में, दलित टोले में जाके अपने लोगों के बीच बैठे। कबीर जयंती के अवसर पर दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में बुधवार को कबीर सेवा संस्थान का 12वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यथासंभव हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोग गांव से भी आएंगे, कुछ लोग शहर से भी आएंगे और नॉर्थ
इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका लॉस एंजल्स में उन्होंने समय दिया था कि हम लोगों के यहाँ कितना भी सुबह होता है तो 6 से 7 बज जाता है, तो जो मुक्तिधाम भीरों में सब संयंत्र लगा है उन्होंने दिया था। हम लोगों के पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी के थे, उन्होंने दिया था। आज वो संयोग से आज भी वो न्यूयॉर्क में है, वहीं से जुड़ेंगे 6:30 या 7 बजे के आसपास। लेकिन हमने यथासंभव कोशिश किया कि आपके साथ कुछ जाए या छूटा। बोलिएगा एक बार, बोलिए भारत माता की, मानवता की जय हो, माता की जय हो। अद्भुत कार्यक्रम में मैं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत शिरोमणि कबीर साहब को नमन करता हूं। इस संस्थान के नवीन सिन्हा एवं इनके पूरे टीम को और यहाँ इस कार्यक्रम में एक गाय का बच्चा जो मनसन की स्थिति में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है, वार्ड नंबर 18 और 19 के इंदिरा गांधी चौक के पास है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि दरभंगा नगर निगम को फोन कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन नगर निगम से कहा जाता है कि गाय को मर जाने दो, उसके बाद उठाने के लिए आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि विधायक यहाँ से रोज 2 से 3 बार गुजरते हैं, फिर भी उसकी नजर इन पर नहीं पड़ी है। इस बात को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। मेरा नाम सुमित कुमार झा है सर। मिर्जापुर में ये घटना तकरीबन 15 दिन पहले घटी है और बगल में 50 मीटर पर नगर विधायक संजय सरावगी जी का आवास है, जो कि अब मंत्री भी हो चुके हैं। और बीजेपी जो गौ माता को लेकर के जो राजनीति करती है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, तो बिहार सरकार से भी और विधायक जी से भी ये अनुरोध है कि ये गौ माता का कौन सा संरक्षण हो रहा है। 15 दिनों में उनकी गाड़ी कम से कम 75 बार इधर से क्रॉस की होगी, लेकिन उन लोगों का नज़र इस पे नहीं गया, न ही गौ सेवा संगठन का इस पे नज़र गया। आखिर सरकार की इस सारी सुविधाओं का जो है तो अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है सो चुनाव के वक्त में गौ रक्षा की बात की जाती है और गौ माता को जो है सो चुनाव के लिए जो है सो बस यूज किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। और विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जिसके नाम पे वो लोग चुनाव जीतते हैं, जब वो गौ माता को नहीं देखते हैं तो आम जनता को क्या देखेंगे। क्योंकि स्थिति आप ही देख रहे हैं कि महानगर है और दरभंगा महानगर में विधायक के घर तक पूरा अंधेरा। आप 10 मिनट बाद आइए, पूरा सड़क स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा आपको, पूरा अंधेरा नजर आएगा। लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं है। अब चुनाव आएगा 4 महीने बाद, देखिए किस तरह से सभी नेता बिलबिला करके निकलेंगे और उसके बाद फिर आम जनता के बीच में जाएंगे, कहेंगे हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। बस हम इतना ही कहेंगे। गौशाला बगल में है, गौशाला की स्थिति जाकर के देख लिया जाए। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन हो सकता है तो हिंदू बोर्ड का भी संशोधन अनिवार्य है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने बहादुरपुर के देकुली, डरहार, खराजपुर, अजौल, तारालाई, प्रेम जीवर, हरपट्टी, कुशोथर, परुवारा, मेकना, बेदा, टीकापत्ती, उदरा, महपारा, बिऊनी, अंदामा, उगरा, राम भद्रपुर आदि पंचायतों के लगभग 25 गाँवों का दौरा करने के बाद जानकारी दी है कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। उन्होंने बताया कि जल नल योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कई स्थानों पर बिजली बिल बकाये रहने के कारण जल नल बंद है, तो कहीं वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और मनमानी के चलते जल नल सेवा बाधित है। कई जगह ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण जल नल काम नहीं कर रहा है। वहीं चापाकल ने भी पानी देना बंद कर दिया। भीषण गर्मी में आम जनता को पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे
क्या संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।